तो रोना मेरे पे आए उन्होंने क्या चल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये भी आप लोगों ने जो वीडियो देखी जिस वीडियो में डीजे बजाया जा रहा है, ये डीजे कावड़ियों के द्वारा ही बजाया जा रहा है। और डीजे की जो साउंड है, जो वॉल्यूम है वो कितना तेज है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बेस कितना तेज है कि एक दुकानदार जो कि अपनी मेडिकल की शॉप चला रहा है उसका सामान नीचे गिर रहा है। वैसे हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि डीजे बजाने को लेकर बैन लगा हुआ था, आप डीजे नहीं बजा सकते थे। लेकिन आज के समय में जब इन्हें थोड़ी सी छूट दी गई है, आज़ादी दी गई है, तब ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरा योगी सरकार से आग्रह है कि कृपया करके जो लोग एक लिमिट से ज़्यादा डीजे का साउंड रख रहे हैं, बेस रख रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। उनका डीजे है उसे जब्त किया जाना चाहिए। बाकी का मैं आप लोगों को साइड में एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में लोगों ने कितने ज़्यादा डीजे को लगा रखा है। जो मेरा रूम है वो साउंड प्रूफ बना हुआ है, बट उसके बावजूद भी यहाँ शोर अंदर आ रहा था और बेस से थोड़ी बहुत चीज़ें हिल रही थी। तो ऐसी हालत हो रखी है। और आप देख सकते हैं कि डीजे का साइज कितना बड़ा है कि सिंगल रोड पर जाम लगा हुआ है, चारों तरफ से सवारियां आगे पीछे निकल नहीं पा रही हैं, पूरे रोड पर कब्जा कर लिया गया है। मैं कावड़ियों का पूरा सम्मान करता हूं, मेरा कावड़ियों को पूरा समर्थन है, लेकिन सिर्फ कावड़ियों को, ना कि कावड़ियों के नाम पर दंगाइयों को, उत्पात मचाने वालों को, लोगों को परेशान करने वालों को। वो कावड़िया जो कि जल लेने जा रहा है श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और जल लाकर शिव जी पर चढ़ा रहा है, उसके मेरा पूरा आदर सत्कार है। लेकिन जो लोग भक्ति के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरा इनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। देखो, हर चीज़ अच्छी लगती है लेकिन तब तक ही जब तक वो कायदे कानून में हो, एक लिमिट में हो, एक तय सीमा में हो। लेकिन जब अति किसी भी चीज़ की हो जाती है तो लोग उससे परेशान होने लगते हैं। तो यदि आज आपको बीजेपी की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की वजह से डीजे बजाने के लिए आज़ादी मिली है, छूट मिली है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं। फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत पहनो। मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं आपको? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर, वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है। बहन, एक काम करो, इस्लाम अपना लो, उसमें आपको फुल आज़ादी मिलेगी। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आपके बराबर में जो बुर्का पहने हुए, काला तंबू पहने हुए एक लड़की खड़ी है, आप उससे पूछ सकते हैं कि इस्लाम में कितनी आज़ादी है। बाकी का ये आप लोगों के लिए जोकर से मिलाता हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है मगर वो तो है, बट सारी उम्र में जो कर बड़े आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जूम में बंद कर दिया गया है, लेकिन सामने से ही राहुल गांधी की समर्थक बोलती है कि हम तो उस जूम में, यानी कि उस फोन में आपको ही देख रहे हैं। तो कोई अपनी ही बेइज्जती कराना राहुल गांधी से सीखे। बाकी का ये आप लोगों के लिए गधे की वीडियो दिखाता हूँ, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। मैंने भी लास्ट 2-3 वीडियो में उसकी वीडियो क्लिप्स को यूज किया है, जहाँ पर वो मोदी जी के मंदिर बनाने की बात कर रहा है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिल गई। ये क्या हो रहा है बिहार में? आज बिहार के दलित पिछड़े ही रहना है आपको जीवन भर। इन ब्राह्मणवादी लोगों का लैट्रिन गूद टट्टी उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए। रजिया सुल्तान है, बाबा जी जो गद्दी पर बैठे हैं, मैं बाबा जी को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये रजिया सुल्तान है इस सड़कों पर निकल गई तो याद रखना, कालीनाथ मार्ग में भी छपने की जगह नहीं मिलेगी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अगर नई संसद में नया संविधान लागू हुआ है, होने की बात चल रही है, नया संसद भवन बन गया है, तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या कर रहे हैं? मैं गाली नहीं दे सकता कि जल्दी ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के पटना जिला में 112 करोड़ से ऊपर की लागत का 5 एकड़ में भव्य नरेंद्र मोदी मंदिर भगवान जी का बनेगा। ये तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है, और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी।
ये एक निहायती किस्म का नीच आदमी है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, थोड़ा फेम पाने के लिए इस तरह की उल जुलूल हरकतें कर रहा है, जिसने हर प्रयास कर लिया, हर मंच पर चला गया, हर पार्टी की तरफ से बोल कर देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बेचारे को वो फेम नहीं मिल पा रहा जो ये चाह रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना जो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट, ये इस बार मोदी जी को जो इसने मंदिर बनाया, ये इसका लास्ट अटेम्प्ट है। सोच रहा होगा कि बेचारा कि शायद इस बार वायरल हो जाए, शायद राजनीति में लोग इसे पहचानने लगे, बट मुझे ये बेचारा कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी का मैं फिर से बजरंग दल वालों से आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग इसका स्वागत सत्कार अवश्य कीजिएगा। मेरे भाई हैं और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके नील चट्टों ने और भीमटों ने मिलकर बलात्कार किया। ये प्रेग्नेंट है। बताओ आप, हो सकता है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में प्रेग्नेंट। अब आप कुछ बोले मेरे से। मैं क्या बोलूँ अभी से इस बात, ये कैसे पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल है? 3000 साल तक किसी को पानी नहीं पीने दिया और वो जिंदे रह गए, उनकी नस्लें आज तक चलनी है। बात में लॉजिक तो है कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, ये बात मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अपने घर में पानी नहीं पिलाते थे, और ये हकीकत भी है। आप चाहे इसे माने या ना माने, भले इग्नोर कर दें, ये सच्चाई है हमारे देश की कि ऐसा था और आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है। वो अलग बात है कि जो हमारी ये नई पीढ़ी है, जो नए जेन जी आ रहे हैं, ये लोग इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसी पुरानी मानसिकता के साथ जी रहे हैं जो कि हमारी पुरानी पीढ़ी है। रिजर्वेशन पे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार यदि कोई आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो वो इस लायक हो गया है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, और अधिकांश लोग तो विदेश तक भेज देते हैं। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। वो किसी तरह से वंचित नहीं है, तो आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले। देखो भाई, रिजर्वेशन को लेकर मेरा भी यही लॉजिक है जो यहाँ पर राजा भैया ने दिया है। देखो सीधी सी बात है, सोनिया माता का मंदिर बन सकता है, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन सकता है, तो लालू यादव की मूर्ति की पूजा क्यों नहीं हो सकती? मैं समाज का होके मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये मैं अंबेडकर समाज के लिए, मैं भीम आर्मी के लिए 2 साल अपना दिया हूँ। कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे वहां पर बिठा के ब्राह्मणों ठाकुर के खिलाफ भड़काया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट होता है, ये लड़के क्यों नहीं दिख रहे थे? क्योंकि राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे यहाँ पर, इसलिए हम लोग नहीं आए थे। यहाँ बराबर सही चीज पे लड़ाई हो रही है, इसलिए वहां पर नारे लगाओगे। तुम्हें एजुकेशन का, नीट का मुद्दा का मामला है, तुम्हें नीट के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी बात, जातिवाद नारा लगा रहे हो। उमर खालिद की बात करो, मैं इसलिए जैसे कि मैं गाली इसलिए दूंगा। एक मिनट, जरूरी नहीं है कि हर कोई भीम आर्मी के चुंगल में फंस जाए। बाकी का ही अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो में आपको भाईचारे की मिसाल देखने को मिलेगी, और यदि आप लोग खुद देखना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू F3 न्यूज। मैं अभी हूँ नागपाड़ा में हुजारिया स्ट्रीट में एक मंदिर है, नागोबा मंदिर के नाम से, मेरे आप पीछे देख सकते हो। और जैसे कि ये माइनॉरिटी एरिया है, इसीलिए ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है, और वो भी सिर्फ नागपंचमी के दिन। आप देख सकते हो यहाँ पे रिचुअल का सामान भी मिल रहा है, और आप हमारे चैनल के माध्यम से देखना कि यहाँ पे जो लोग हैं रिचुअल्स करते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन आते हैं, रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स करके अपनी जो आस्था है वो रखते हैं, और उसी के साथ में खुशियों से अपने अपने घर लौट जाते हैं। और आई रिपीट, ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। और दूसरी चीज, ये नागोबा मंदिर और नागपाड़ा रोड का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसी मंदिर के कनेक्शन से ही नागपाड़ा नाम जो है वो रखा गया है। थैंक यू सो मच, बने रहिए F3 न्यूज के साथ। तो देखा ना आप लोगों ने, ये है भाईचारे की मिसाल। जब मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ पर बढ़ जाती है, तब इन लोगों को हमारे पूजा पाठ से, हमारे मंदिर की घंटियों से, हमारे मंदिर में जो आरती उतारी जाती है, इन सब चीज़ों से इन्हें समस्या होने लगती है, इनकी भावनाएं आहत होने लगती हैं। वो अलग बात है कि इस देश में हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ये लोग दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से चीखते चिल्लाते हैं, और हिंदू उसे सहन करता है, उसे सुनता है। लेकिन जिस मोहल्ले में, जिस गली में इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, उस हर मोहल्ले में, हर गली में यही होता है। हमारे मंदिर सेफ नहीं होते हैं, वहाँ पर जो हमारे हिंदू परिवार रह रहे होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं। और अगर आने वाले समय में इनकी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से भी ज़्यादा बदतर हालत हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं की हो जाएगी। ये है 4.5 पुस्ता सोनिया विहार, देख लो। भाजपा के 4 इंजन सरकार का कमाल, भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, भाजपा का सांसद। दिल्ली है,
ये राजधानी दिल्ली है, कपिल मिश्रा की दिल्ली, मनोज तिवारी की दिल्ली। देख लो, देख लो, कपिल मिश्रा की दिल्ली, रेखा गुप्ता की दिल्ली, मनोज तिवारी की दिल्ली। देख लो कैसे बच्चे जा रहे हैं, देख लो, ये है हाल बना दिया है। सोनिया बिहार को नरक बनाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी, ये बच्चे माफ नहीं करेंगे, बच्चों की बद्दुआएं लगेगी। कपिल मिश्रा जी, ठीक है, ये बच्चों की बद्दुआएं लगेगी। चलो 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 चलो, ठीक 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 बेटा, चलो निकलो भैया, इस बच्ची को पकड़ो हाथ बच्ची का। अंकल आप सड़क बनवा दो। एक हफ्ते में इस पे मलबा डलवाएंगे, नहीं डलवाएंगे यहीं धरने बैठेंगे बेटा, निश्चिंत रहो। एक हफ्ते बाद देखते हैं। हाँ, बनवाना पावर में हमारे हाथ में धरना है, आवाज उठाना है। यहाँ पे विधायक मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, विजय सिंह जी हैं। देखो ये वीडियो सोनिया बिहार दिल्ली की बताई जा रही है, जहाँ पे एमएलए भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है और जो एलजी है वो भी बीजेपी का ही है। उसके बावजूद भी ऐसी हालत है। मैं ब्राह्मण के घर में कार्ड देने के लिए गया तो वहाँ पर 3 पीढ़ियां थी, बुजुर्ग थे, बाबा, एक उनके बेटे और उन बेटे के एक बेटी। वो बेटी मेरे यहाँ पढ़ती है, मैं उसका शिक्षक हूँ। बेटी के पिता हैं, वो हमारे मायतों के साथ खेत बीजते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही पीते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, वो थोड़े रूढ़ी दिमाग से नहीं जाएगा। हाँ। अब क्योंकि मैं कार्ड देने के लिए गया, मैंने दादा को दिया, चाय आई, चाय पी, गिलास रख दिया, दादा ने कहा भी मंजू साफ करो। अब वो जो अंकल हैं वो भी दुविधा में, अब मंजवाएं या फिर इनको कैसे टोकें। अब वो जो बेटी थी वो भी मतलब मेरे शिक्षक के साथ में ऐसा कैसे व्यवहार हुआ। तो ये क्या है, एक समाज के रूप में एक द्वंद्व है। अब द्वंद्व तो हर समाज में है, केवल हिंदुओं में थोड़ी है। ये जो 2 पीढ़ियां हैं ये आपके पक्ष में है, आप इसको नहीं नकार सकते। तो अब मुझे कहाँ जाना है? अगर मेरे दिमाग में एजेंडा होगा तो मैं उस बुजुर्ग को पकड़ लूंगा, और मेरी नीयत साफ होगी और मुझे इस राष्ट्र का भविष्य देखना है तो मैं उन 2 पीढ़ियों के साथ खड़ा हूंगा कि चलो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।